अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 3। ठीक है, तो उसमें कहता है कि आपने फाइंड करने हैं। अब हमारे पास पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, क्वेश्चंस का। फिर हमने पैरामीटर देखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल ट्रायंगल के, आइसोसेल्स जिसमें दो साइड इक्वल हो, एक डिफरेंट हो, राइट जिसमें एक साइड बिल्कुल 90 डिग्री का हो, स्केल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट। अब हम चलते हैं डिस्टेंस की जाए। अब हम इसको ए बी का नाम देंगे। ए बी हमारे पास x2 हमारे पास होगा 5, x1 2 है उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास 3। ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर हमेशा जीरो होता है। ठीक है, कट गए। और इसमें 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर हमेशा 3 आता है। ठीक है, तो 3 आपका आंसर हुआ। अब बी सी का पॉइंट करेंगे। बी सी हमारे पास है y2 हमारे पास 2 है, y1 x2 हमारे पास 5 है। ठीक है, उसका स्क्वायर। अब प्लस y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास 3 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर। अब ये -3 का स्क्वायर आया प्लस -2 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हमेशा 9 आता है और प्लस -2 का हमेशा स्क्वायर 4 आता है। तो 9 और 4 हमारे पास क्या हो गए, रेडिकल 13। ये बी सी हुआ, सही है। अब ए सी करेंगे। ठीक है, ए सी हमारे पास होगा, ए सी हमारे पास है x2 हमारे पास 2 है, x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 1 है -3। तो ये तो कट गए। -2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर हमेशा क्या है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल किया, तो -2 यानी 4 का क्या है √2 है। ठीक है, तो हमारे पास ए सी आंसर आया। अब हम देखते हैं कि इसमें इक्विलेटरल क्या है। इक्विलेटरल इक्विलेटरल तो नहीं है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल का हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल में हमेशा ए बी, बी सी और ए सी देखते हैं कि इक्वल है या नहीं। अब ए बी हमारे पास 3 है, 13 है और 2 है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे हैं ना। जब इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अनइक्वल करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बी है आइसोसेल। आइसोसेल में हम क्या करेंगे, जिसमें दो साइड इक्वल हो। ठीक है, अब एक साइड ऑलरेडी सारे डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइड्स डिफरेंट लिखोगे। सी हमारे पास क्या है, राइट एंगल। राइट में हमेशा 90 डिग्री। तो हमारे पास जब हम क्या करेंगे, एस पिथागोरस थ्योरम लेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमारे पास एक आंसर क्या है 3 आया। ठीक है, 3 का स्क्वायर लेंगे और उसको क्या लेंगे, बी का हमारे पास जो होगा वो 2 होगा, हमारे पास क्या आएगा 5। सही, 13 देखें, 9 + 4 इक्वल टू 13। ठीक, 13 इक्वल टू 13, तो राइट एंगल है। सी। अब डी हमारे पास है स्केलन। स्केलन में तीनों साइड डिफरेंट है। सी, स्केलन में तीनों साइड डिफरेंट है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऑल डिफरेंट। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी सी। ए बी करेंगे पहले। ए बी जब हम करेंगे तो हमारे पास होगा x2 1 है, x1 0 है, प्लस y2 रेडिकल 3 माइनस 0 का स्क्वायर। ये रेडिकल 3 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, रेडिकल का 3, तो कैंसिल। मेरे पास 3 है, 1 और 3 का रेडिकल क्या है 4, 4 का अंडर रूट क्या है 2। सही, ये हमारे पास ए बी हुआ। अब बी सी करेंगे। बी सी में x2 हमारे पास 2 है, x1 हमारे पास 1 है। सही, इसका स्क्वायर प्लस, अब y2 हमारे पास क्या होगा 0 है, y1 रेडिकल 3 का स्क्वायर। सही, अब स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट हमारे पास। अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे इसका तो हमारे पास क्या होगा, तो 1 + 3 4 है, 4 का अंडर रूट क्या है
तो हमारे पास बी सी भी है, ठीक है। अब ए सी करेंगे, ए सी हमारे पास है एक्स टू 0 है, इसका स्क्वायर प्लस वाई टू 0 है, 0 माइनस 0। अब ये 4 रह गया, तो कंट्रोल किया तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास इक्विलेटरल था, इक्विलेटरल कहते हैं इसमें तीनों साइड इक्वल, ठीक है, 2 2 आ रहा है तो ऑल साइड इक्वल, ठीक, इक्विलेटरल हुआ। और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था आइसोसेल था, आइसोसेल इसमें 2 साइड इक्वल, आइसोसेल इसमें 2 साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ऑल साइड इक्वल है, ठीक है, इक्विलेटरल है। अब तीसरा हमारे पास है राइट, राइट एंगल तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल एंगल जो है ना 90 से लेस है, ठीक है। अब डी हमारे पास स्केलन है, स्केलन नहीं है, स्केलन क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम करेंगे ए बी, एक्स टू 8 है माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस वाई टू हमारे पास 4 है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर क्या है 64, 4 का स्क्वायर क्या है तो 4 और 1 3 आ गया, तब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, हमारे पास क्या है रेडिकल 73, सही है। अब बी सी को करेंगे 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 8 का क्या है हमारे पास 8 64 आ गया, ठीक है, हमारे पास 64 आ गया, और उधर 4 आ गया, 4 का 16, हमारे पास क्या है 80 हमारे पास रेडिकल है। अब 80 को हम क्या करेंगे इस तरह करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 4 का रेडिकल क्या है 2 है, तो 2 रेडिकल 20, अब 20 को फिर आगे करेंगे 4 मल्टीप्लाई 5, अब 2 क्या है 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 रेडिकल 5, 4 रेडिकल 5 इसका आंसर है बी सी का, ठीक है। अब ए सी का क्या है 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर क्या है 49, तो हमारे पास जो हो गया तो हमारे पास 7 इसका आंसर है, ठीक है। अब इक्विलेटरल है हमारे पास, इक्विलेटरल ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ए बी बी सी ए सी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब बी हमारे पास जो है वो एसोसियल है, एसोसियल हमारे पास जो है 2 साइड्स इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो 2 साइड्स इक्वल आ रहा है, 2 साइड्स इक्वल आ रहा है। राइट एंगल 90 डिग्री कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट एंगल तो हमारे पास जब हम करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 73, और जब भी हम राइट एंगल लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम याद रखो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ कैंसिल इज इक्वल टू 4 रेडिकल 5 का स्क्वायर, ठीक। अब 73 प्लस 49 हमारे पास क्या रहेगा 4 का 4 16 मल्टीप्लाई 5, हमारे पास 1 12 11 12 इक्वल टू 80, तो इक्वल नहीं है, ठीक। अब हमारे पास स्केलन है, इसमें तीनों साइड डिफरेंट है, ठीक है, स्केलन में हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक, ए बी नॉट इक्वल बी सी, ठीक है, तीनों साइड इक्वल नहीं है ना, आंसर चेंज हो जाएगा। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है। ए बी हमारे पास होगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 प्लस माइनस 3 प्लस 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हुआ, ये 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर हमारे पास तो होगा 36
ठीक है। 36 प्लस 4 ये हो गया 40। तो 6 का स्क्वायर क्या है 36 का, तो हमारे पास जो होगा वो 40 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 10 का अंडर रूट लेंगे, हमारे पास क्या हो गया 2 रेडिकल 10। ये हमारे पास ए बी का आंसर है। ठीक, अब बी सी का करेंगे। बी सी हमारे पास बी हमारे पास है, बी हमारे पास -3 0 0 हो गया। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर। अब 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, हमारे पास 3 एक 3 9 हो गया। फिर 9 प्लस ये भी 9 हो गया, 9 में 81 तो हमारे पास 90 आएगी, 90 रेडिकल। अब 90 को हम इस तरह करेंगे, 90 को हम किस तरह 3 30 90 सही है, या 9 10 90 सही। अब 9 का क्या है 3 है, तो 3 रेडिकल 10 आपका आंसर है बी सी। अब ए सी फाइंड करेंगे। ए सी हमारे पास 0 -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 -5 का स्क्वायर। अब ये प्लस 5 ये 11 हो गया, 11 का स्क्वायर प्लस ये 9 का 9 3 3 9 तो 121 और वो तो हमारे पास 130 आया। ठीक है, ए सी वो। अब इक्विलेटरल फाइंड करेंगे। इक्विलेटरल ऑल साइड्स अनइक्वल, ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं ये। फिर हमारे पास जो है सोशल है, आइसोसेल जो है ना 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे ये तो इसका डिफिनेशन हुआ ना, लेकिन बट यहाँ नॉट इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास जो है राइट को हम पिथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, ये याद रखना हमेशा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे, प्लस करेंगे सही है, और इसकी इक्वल लाएंगे 2 रेडिकल 10 का स्क्वायर प्लस 3 रेडिकल 10 का स्क्वायर, तो हमारे पास ए सी आएगा 130 का स्क्वायर सी। अब ये 4 रेडिकल 10 प्लस 9 रेडिकल 10, ठीक, अब ये 130, तो ये 40 प्लस 9 99 130 आएगा, 130 इक्वल टू 130, तो हमारे पास राइट एंगल है सी। और तीसरा हमारे पास स्केलन है। ठीक है, स्केलन है, स्केलन मतलब तीनों से डिफरेंट। ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर, ये हमारे पास -1 प्लस 1, ये हमारे पास 0 हो गए। ठीक है, तो प्लस 5 ये हमारे पास 6 हो गया, तो 6 हमारे पास 36 का रूट क्या 6 सी, हमारे पास ए बी है। अब बी सी को हम करेंगे 4 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -5 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास 4 ये 5 का स्क्वायर हुआ प्लस -3 का स्क्वायर हुआ, तो 5 का स्क्वायर 25 हमारे पास है। ठीक है, 25 प्लस 9, तो ये हमारे पास रेडिकल 34 है सी, बी सी है। अब ए सी हमारे पास क्या होगा 4 -1 का स्क्वायर, वाई टू हमारे पास 2 -1 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या है 4 -1 प्लस 1, हमारे पास 5 का स्क्वायर होगा प्लस ये 3 का स्क्वायर होगा, तो 25 और 9 ये हमारे पास कितने हुए 34, रेडिकल 34 हमारे पास इसका आंसर है। नंबर 1 इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू
बी सी नॉट इक्वल टू ए सी सी। अब बी पार्ट हमारे पास है आइसोसेल। आइसोसेल के इसमें दो साइड इक्वल, लेकिन हाँ तो दो साइड हमारे इक्वल थे, ए बी इज इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, इस तरह की। तो ये दोनों रेडिकल 34 आ रहे थे, सही, और बकाया नहीं आ रहे थे, ठीक। और इसी तरह सी हमारे पास होगा स्केलन। स्केलन हमारे पास दो साइड इक्वल थे, एक साइड डिफरेंट था, सही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दो साइड्स इक्वल थे, टू साइड्स इक्वल थे, सही। अब भी हमारे पास स्केलन है और राइट है, राइट में 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों को ए बी बी सी रेडिकल 34 प्लस रेडिकल 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो होगा रेडिकल 1। तो हमारे पास जो था वो 6 था, ठीक है, 6 का स्क्वायर। अब ये कैंसिल 34 प्लस 34 इज इक्वल टू 36। हमारे पास 68 इज इक्वल टू 36 नॉट इक्वल। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है। 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, हमारे पास 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास 6 आंसर आया ए बी, ठीक है, सही है। और दूसरा हमारे पास बी सी 7 - 7 का स्क्वायर प्लस 8 - 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, 36 का स्क्वायर, तो हमारे पास 6 आया, सही। अब ए सी 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 8 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास जो होगा वो 36 प्लस 36, हमारे पास 72 आया, सही, ठीक है। तो अब हम 72 को किस तरह करेंगे, 36 × 2 36 रेडिकल 2 आपका आंसर आया ए सी का, सही। अब हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करेंगे। इक्विलेटरल जिसमें दोनों साइड इक्वल हो, ठीक है। इक्विलेटरल जिसमें दो साइड इक्वल तो है, टू साइड्स इक्वल, वन अनइक्वल, सही। लेकिन इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होता है। अब भी हमारे पास जो है आइसोसेल है, आइसोसेल बिल्कुल है क्योंकि दो साइड इक्वल है, टू साइड इक्वल, ठीक है। और सी हमारे पास जो है राइट है, राइट को हम पिथागोरस थ्योरम से करेंगे, सी। अब राइट को हम किस तरह करेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे प्लस दो साइड का स्क्वायर, एक साइड की इक्वल रखेंगे, सी। अब हमारे पास सी ए सी 6 रेडिकल 2 36 प्लस 36 6 रेडिकल 2, सही है। 72 का जो है ना √6 रेडिकल 2 है, 6 रेडिकल 2 इक्वल टू 6 रेडिकल 2। अब हमारे पास डी जो है वो हमारे पास स्केलर है जिसमें ऑड साइड डिफरेंट, नॉट इट्स ट्रायंगल दिस इट्स नॉट स्केलर, ठीक। तो ये थी हमारी 7.1 पार्ट 3। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराया, उम्मीद है आपको समझ आया। फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं है, इंशाल्लाह वो जल्द आपको रिस्पांस मिलेगी। साथ में आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मुझे पीछे से बैकअप सपोर्ट मिले। अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।